जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लूसेंट के क्वेश्चन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है महाजनपद। ठीक है, और महाजनपद से संबंधित जो सवाल है वो पिछली क्लास में हमने 20 यानी कि 20 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। आज उससे आगे हम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है यानी कि 21 नंबर सवाल है यानी कि क्वेश्चन है। वो कहता है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो कहाँ मिलती है? आप बोलोगे भैया बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। ये किसका, कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, कौन से? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महाको के समकालीन था? यानी कि जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था, यानी कि जब अटैक किया था तो मगध का कौन सा राजा था, यानी कि मगध पर किस राजा का शासन चल रहा था? तो आप बोलोगे ऑप्शन बी यानी कि घनानंद। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न कहता है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो जो जो प्रथम मगध साम्राज्य था उसका उत्कर्ष यानी कि जो जन्म हुआ था वो किस सदी में हुआ था? तो आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि छठी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सिकंदर की भारत में सफलता निम्न कारण थे, यानी कि सिकंदर की जो सफलता थी उसके निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण थे? ठीक है, तो इसका बताएंगे कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यानी केंद्रीय सत्ता नहीं थी भारत में। तो आप बोलोगे भैया सही बात, हाँ इसमें सही बात है, भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अब बात करेंगे उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। हाँ भैया उसकी सेना बिल्कुल एकदम परफेक्ट और एक योग्य सेना थी। सही है। अगला कहता है उसने देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। हाँ भैया उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यानी कि उससे जो ऐसे सहयोग मिला जो भारत के खिलाफ थे। ठीक है, वह एक अच्छा प्रशासक था। हाँ भैया वो एक अच्छा और योग्य राजा भी था, यानी कि चारों बातें सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ क्या दे रखे हैं? एक तरफ हमारे राजा दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? राज्य। एक तरफ राजा है और एक तरफ राज्य है। ठीक है, अब बात करें हम प्रगोत। जो प्रगोत राजा था वो कहाँ से संबंधित था? वो भैया अवंती से संबंधित था। किससे था? अवंती से संबंधित था। अब बात करें उदयन का संबंध किससे था? आप बोलोगे भैया बतस से संबंधित था। किससे? बतस से संबंधित था। ठीक है, ठीक है। अब बात करें अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का संबंध किससे था? अजातशत्रु का जो संबंध था वो किससे था? वो भैया था मगध से। ठीक है, किससे था? मगध से। तो इसका मिलान होगा, ए का क्या हो जाएगा? 3। ए का क्या हो जाएगा? 3। ए का 3 इसमें दे रखा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि राजा नंद एक के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। तो इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? ये मिलती है कलिंग में। ठीक है, किसमें मिलती है? कलिंग में। ठीक है, यानी कि राजा अभिलेख की एक साक्ष्य प्रकट होता है कि राजा नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। तो वो कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुल भागों को अपने अधीन कर लिया था तो वह कौन था? तो आप बताएंगे कौन था वो? आप बोलोगे भैया डेरियस। कौन था? डेरियस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध था? तो किसके साथ था? आप बोलोगे भैया बज्जी, यानी कि कौशल की राजधानी। बज्जी जो संघ था उसकी राजधानी क्या थी? कौशल, वैशाली। ठीक है, वैशाली कहाँ थी? सॉरी वैशाली। ठीक है, बज्जी से था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कांडक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो कौन था वो? तो आप बोलोगे भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ए महापद्मानंद, सॉरी अजातशत्रु। ठीक है, कौन हो जाएगा? अजातशत्रु। कौन हो जाएगा? अजातशत्रु। यहाँ हो जाएंगे आप अजातशत्रु। ठीक है,
यहाँ मिटा देते हैं इसको, अजातशत्रु। ठीक है, अगला 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आप बोलोगे नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो आप बोलोगे भैया सिक्कों और मुद्रा का जो प्रचलन था वो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रिंसंतित, निम्नलिखित में से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो आपको ये बताना है कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो कौन कौन हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया अजातशत्रु और और हो जाएंगे प्रेसजीत। सही है, प्रेमचंदजीत। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो बड़े राज्य जो 6ठी शताब्दी के जो समय चल रहा था, तो बड़े बड़े राज्यों का उदय क्यों हुआ, क्या कारण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार व्यापक पैमाने पर लोहे का क्या था? उपयोग करते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो आप बोलोगे भैया किसके लिए भेजा? आप बोलोगे अवंती के राजा की स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जीवक को भेजा गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो किसने बना लिया? आप बोलोगे भैया शिशुनाग ने। ठीक है, किसने बना लिया? शिशुनाग ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का विलय किसने कर लिया? आप बोलोगे भैया बिंबिसार ने। ठीक है, एक होता है बिंदुसार, एक होता है बिंबिसार। ये कौन है? बिंबिसार ने। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने किसको नहीं किया? आप बोलोगे भैया काशी को। ठीक है, काशी को नहीं किया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी को किसने विलय किया? आप बोलो भैया अजातशत्रु ने विलय कर लिया मगध में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? यानी कि निम्नलिखित कथन में से, यानी कि 4 कथन है, उसमें से कोई सही है, इनमें से कोई नहीं। आप बोलोगे भैया पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना बृहद्रथ ने की। हाँ सही बात है भैया, की थी। ठीक है, महाजनपद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वयंता क्षत्रियों को अंत करने वाला एकराट की उपाधि धारण की। हाँ भैया, महापरमानंद ने कितनी की? एकराट की क्या कहते हैं उपाधि धारण की। और गिरिब्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः राजधानी बनी। हाँ भैया, राजधानी बनी। यानी कि इनमें से सभी क्वेश्चन सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि जो 3 बातें हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस का एक शासक था? तो किसका शासक था जब सिकंदर ने किया था आनंद? तो आप बोलोगे नंद वंश का। ठीक है, अब आज का लास्ट प्रश्न है 41 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो आप क्या बोलोगे भैया? डी, यानी कि मगध जो था उस समय में बहुत शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसी तरह से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।